नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कौन कौन से परिभाषिक शब्द हैं। यह जो प्रश्न है आपके परीक्षा में भले ही नहीं आता हो, लेकिन इसके बाद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपवर्तन के नियम को बतावे या स्नेल के नियम को बतावे या अपवर्तनांक के नियम को बतावे, वह क्वेश्चन हमेशा आपके परीक्षा में आता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। अपवर्तन से संबंधित परिभाषिक शब्द। सबसे पहला परिभाषिक शब्द है आपतित किरण। आप फिगर में देख रहे हैं, प्रकाश के स्रोत से जो किरण निकलती है उसी को हम आपतित किरण कहते हैं। जैसे आकृति में आपतित किरण ए बी दिखाया गया है। प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और आकृति में आपतित किरण जो है वह क्या है, ए बी है। अब आइए दूसरी परिभाषिक शब्द समझते हैं, अपवर्तित किरण। तो दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने वाली जो किरण होती है, इस किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं और आकृति में आप अपवर्तित किरण जो देख रहे हैं वह पीसी, ये दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रही है, यानी पानी हवा से किस में आ रही है, पानी में। फिर उसके बाद से निर्गत किरण किसे कहते हैं, इसको समझिए। निर्गत किरण यानी विभिन्न पारदर्शी माध्यमों को पार करते हुए कोई किरण जब अपने पहले वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो उसी किरण को निर्गत किरण कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आकृति में सीढ़ी जो है वह निर्गत किरण है, क्योंकि यह किरण हवा से चली है और फिर किस में आ रही है, हवा में। यदि पानी से चली है और फिर किरण पानी में आएगी तो उसको हम निर्गत किरण कहते हैं। तो विभिन्न पारदर्शी माध्यमों को पार करते हुए किरण जब अपने पहले वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो उस किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं। उसके बाद से आइए अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। दो पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाला जो पृष्ठ होता है उसी पृष्ठ को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे आप आकृति में PQ जो देख रहे हैं वो अपवर्तक पृष्ठ है। ये दो पारदर्शी माध्यम को अलग कर रहा है, हवा को और पानी को। फिर उसके बाद से आइए अभिलंब समझते हैं। तो आपतन बिंदु पर 90 डिग्री के कोण पर खड़ी रेखा या जो देख रहे हैं ML, इसी को हम अभिलंब कहते हैं। फिर उसके बाद से आपतन कोण किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है उसी कोण को आपतन कोण कहते हैं और आकृति में आपतन कोण आप देख रहे हैं I है। फिर उसके बाद से अपवर्तन कोण समझते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बन रहा है R, उसी कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इस तरह से जो है सारे परिभाषिक शब्द जो है आप समझ लिए होंगे। बिल्कुल ही आसान सा यह टॉपिक था। आइए फिर एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं।